स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गुजरात की जेल में बैठा है गुंडा उत्तर प्रदेश में खून बहा रहा है और इस गुंडे के खिलाफ कोई बहुत प्रभावी कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिसका नतीजा यह है कि यह गुंडा प्रयागराज के भीतर जिस प्रकार के बड़े शूट आउट को इसने अंजाम दिया है, उसने तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि आखिर जो कार्रवाई हो रही थी उस कार्रवाई का परिणाम क्या निकला। अतीक अहमद और उसका साम्राज्य, प्रयागराज और आसपास के जिलों में उसका प्रभाव और इसके अपराधी गिरोह का पूरी तरह सफाया न हो पाने के पीछे कारण क्या है और वो कौन सी अड़चनें हैं जो इस गिरोह को बर्बाद किए जाने से रोक रही हैं। अतीक अहमद को याद का नहीं, पिछले 35 सालों से प्रयागराज और उसके मंडल के आसपास के जनपदों में एक खूंखार नाम है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इतने बड़े शूट आउट को अतीक अहमद ने गुजरात की जेल से बैठकर कैसे अंजाम दिया, इतने शूटर्स कैसे अरेंज हुए और अब तक ये सब पकड़ में क्यों नहीं आए हैं, इस बारे में आज खुली पर चर्चा होगी। बहनों भाइयों, प्रयागराज शूट आउट के वीडियो देखकर पूरे देश भर में लोग स्तब्ध रहे। खास तौर पर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज, डिफरेंट एंगल से आए वीडियोज़ ने लोगों के मन में इस घटना के प्रति एक खौफ पैदा किया। ये कोई सामान्य शूट आउट नहीं बल्कि एक असामान्य, असाधारण और बहुत ही संगठित तरीके से कारित किया गया अपराध था। नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके एक विधायक के हत्याकांड के मुख्य गवाह की जिस प्रकार से घेराबंदी करके अटैक किया गया, स्तब्ध करने वाला है। मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की, लेकिन इस प्रकार के घटनाक्रम या तो पहले सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलते थे, अब मिले हैं तो ये बहुत चौंकाते हैं। रेयर मिलेगा आपको इस प्रकार का दृश्य। जहां पर यह घटना हुई नेशनल हाईवे है और जिस प्रकार से हत्याकांड को राजूपाल की घटना में अंजाम दिया गया था विधायक के, लोगों को याद है 2005 का वो दौर जब एक नहीं दो जगहों पर घेर करके AK-47 से फायरिंग करके पूरे गिरोह के साथ हत्या की गई थी राजूपाल की, और आज मुख्य गवाह की हत्या। और अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस होने के बावजूद बहनों भाइयों उसके खिलाफ गवाही देने से लोग डरते हैं। उसको सजा नहीं हुई अभी तक किसी मामले में। या तो गवाह मुकर जाते हैं, या डर जाते हैं, या भयभीत कर दिए जाते हैं, और जो नहीं मानता उमेश पाल की तरह उसका सफाया कर दिया जाता है। यह अतीक अहमद की मोडस ऑपरेंडी है। जमीनें कब्जा करना, फिरौती वसूलना, रेलवे के टेंडर ठेके मैनेज करना, यह सब उसका पेशा है। और आज से नहीं, पिछले 35 सालों से प्रयागराज और उसके आसपास के जनपदों में इस गुंडे का खौफ है। लोग ये मानकर चल रहे थे कि जिस प्रकार से उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, ये नेस्तो नाबूद हो गया होगा, खत्म हो गया होगा या निष्प्रभावी हो गया होगा। लेकिन 13 शूटर्स के साथ 3 लेयर का अटैक अरेंज करके इसने जिस प्रकार से उमेश पाल की हत्या कराई है, उससे निश्चित तौर पर इलाहाबाद में भी इसके खिलाफ कोई गवाही देगा, इसकी उम्मीद कम करिए बहनों भाइयों। इस गुंडे ने जिस प्रकार से खौफ का खेल प्रयागराज में खेला है, यह बड़ा दहशतनाक है। अभी तक फायरिंग करने वाला इसका बेटा नहीं पकड़ा गया, असद। गुड्डू मुस्लिम का फरार होना, 4 और नामी गिरामी जो इसके शूटर्स हैं उनका गायब हो जाना। अभी तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शूटर को मार गिराया है, बाकी अभी हाथ नहीं आए। और ना अभी अतीक अहमद पर गुजरात की साबरमती जेल में हाथ डाला गया है कि उसने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम करवा दिया। एक नहीं बहनों भाइयों, 3 लेयर के शूटर्स अरेंज थे। यानी मकसद क्या था? किसी भी कीमत पर उमेश पाल का मर्डर। आपने एक दृश्य देखा होगा, मैं अभी भी हैरान हूं, बहुत से लोग देख के हैरान होंगे। एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली लिए हुए, उसमें से बम निकाल के ऐसे मार रहा है जैसे फूल फेंक रहा हो। बम थे वो, और 3 लोग अरेंज, बैकअप अलग से। इतनी मैन पावर, इतने शूटर्स, इतने वेपन्स कैसे इस्तेमाल हुए? पुलिस वालों का मर्डर हुआ। यह ज़रूरत है कि पुलिस को अपना इकबाल इलाहाबाद में
प्रयागराज में मजबूत करने के लिए इस गुंडे के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा, निर्णायक। वरना इसका जो हौसला बढ़ा है और इसके मामलों में जो लोग गवाह हैं बहनों भाइयों, उनके मन में एक डर है और इस डर को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी। और प्रयागराज पुलिस के किसी अफसर पर कोई कार्रवाई न होना भी बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर यह गुंडा अब तक बचा कैसे है। हम रोज खबरों में सुनते थे कि आज इसका ये सीज हो गया, आज उसका वो सीज हो गया, आज ऐसे ढेर हो गया, आज वैसे ढेर हो गया, आज ऐसे कर डाला, आज वैसे कर डाला, गैंग तबाह हो गया। ये तो और ताकतवर निकला। ऐसा अटैक तो उसने 2005 में राजूपाल पर भी नहीं किया था, जितना बड़ा अटैक इसने प्लान किया भी। ये बातें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह विषय प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का है, एक माफिया के गुंडे के आतंक का है। इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलकर इस पर सरकार को इस बात के लिए करना चाहिए कि इस पर कठोरतम कार्रवाई हो। कानून के दायरे में जितने भी तरह के कड़े से कड़े एक्शन लिए जा सकते हों, इसके खिलाफ लिए जाने चाहिए और इस आतंक का अंत जरूरी है। आप कुछ बयान सुने। इस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कि टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की। टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। गनर हो किसी के पास, दो गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी जरूरत है। इसलिए सुरक्षा की जरूरत है, जिन जिन व्यक्तियों को भी उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। सभी ऐसे पेशेवर माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक एजेंसी